हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। ई कॉमर्स में आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक पॉइंट अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या, ठीक है, और उसके कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स कवर। सिंपली अगर मैं आप लोगों को के साथ डिस्कस करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसिस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड ऑन विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. With the use of electronic media, computer application and internet, buying and selling is going on, that is known as e-commerce, जिसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ all business activities carried on with the use of electronic media, computer network, it involves conducting business with the help of electronic media, making use of information technology such as electronic data interchange. सिंपल से सिंपल तरीके में अगर मैं डिस्कस करूं, सिंपलेस्ट वर्ड, ई कॉमर्स involves buying and selling goods and services ओवर इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे गुड्स को खरीदना और बेचना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंटरनेट, तो उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है। फर्स्ट वन क्या है? विद ई कॉमर्स डेटा गोज डायरेक्टली फ्रॉम वन टू अनदर कंप्यूटर विदाउट इन्वॉल्विंग ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बिना ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्वमेंट के डेटा को आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो। इट डज नॉट इन्वॉल्व डेटा एट अ मल्टी पॉइंट्स। First one, with e-commerce, data goes directly from one to another computer. With e-commerce, data goes directly from one to another computer. ठीक है, सेकेंड वन पॉइंट है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ ई कॉमर्स इज वेरी हाई। इनिशियल कॉस्ट of e-commerce is very high. Okay, initial cost of e-commerce is very high as compared to paper
process, but over a long period of time it is very effective. over a long period of time ये क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप वाइड कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, वाइड एरिया कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज वेरी इफेक्टिव. ठीक है. थर्ड वन इज implementation dynamics. Customer decide and initiate the request to buy in one to many relationship. Customer decide and initiate the request to buy in one to many relations. आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जहां आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल सर्विस, वेरी इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ई-कॉमर्स चैनल्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन पॉइंट इज e-commerce data in the electronic form makes easy to share across the organization. Data easy to share across the organization. easily आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो वर्ल्ड वाइड की. यहाँ पे मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ. ठीक है. जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप जो भी आपकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है वहाँ से आप उस इंफॉर्मेशन के फ्लो को स्टार्ट करते हुए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए आप अपने कस्टमर को कन्वे कर सकते हो, कस्टमर को अवेयर कर सकते हो. ठीक है. फिफ्थ नंबर, ई कॉमर्स रिड्यूस द processing cycle, time of complete cycle as data entered the system. ठीक है. कोई भी ट्रांजैक्शन एक बार आपने स्टार्ट करी फिर वो इनिशिएट चलती रहती है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में, तब जाके फाइनली आपकी जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होती है. तो ये है प्रोसेसिंग साइकिल टाइम. उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑनलाइन 24 आवर्स 7 डे 365 डे in a year services. ठीक है. An online store is open and accessible for 24 hours a day, 7 day a week and the 365 days in a year. ठीक है. तो ये अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का. अगर मैं जर्नल तरीके से अगर ऑफलाइन मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे अपने फिजिकल एफर्ट्स को यूज़ करना पड़ता है, टाइम आपको निकालना पड़ता है. क्योंकि आज के टाइम में क्या है, हमारे जो भी बहुत सारे, अगर मैं लाइफ की बात करूं लोगों की, तो लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि हम अपने आप के लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल सकते. लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स आर ओपन 24 आवर्स 367 डेज एंड 367 डेज इन अ ईयर, 365 डेज इन अ ईयर एंड 7 डे इन अ वीक विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन. तो आप वहाँ से सर्विसेज को अवेल कर सकते हो और बहुत सारी प्रैक्टिसेस और बहुत सारी सर्विसेज अवेल करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का. एक और पॉइंट जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इट बिकम्स वेरी इजी टू मैनेज द इन्वेंट्री विद द हेल्प ऑफ गुड सॉफ्टवेयर.
मेंटेनिंग इट थ्रू सॉफ्टवेयर वुड इंश्योर मिनिमल और नो एरर्स, ठीक है। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंप्यूटर एप्लीकेशन विद द स्टाफ एक्सपर्ट्स। वो क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयज वर्सेस नो एम्प्लॉयज। In an online business, there is no requirement of recruiting the employees to manage the store because the owner himself is sufficient for operating and managing the store. तो जो ओनर है वो खुद से ही सारी चीज़ों को कर सकता है। अगर वो विशली या विलिंगली करना चाहता है तो वो कर सकता है रिक्रूट। अदरवाइज इफ ही एंड शी इज एबल टू डू देन सेल्फ he and she can maintain and cover handle their business, ठीक है। सो ओनर हिमसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग द स्टोर। सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयज वर्सेस नो एम्प्लॉय इन द ई कॉमर्स, okay. So these are the important terms which are related to electronic commerce which I have discussed to you people, and you have to know these points very carefully because points are related to the इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। साथ के साथ ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस प्रोसीड कर रहे हैं, देन यू कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, ठीक है। डेटा इंटरचेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है, किस तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं और किस तरीके से उनको ऑपरेट किया जाता है, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से अपनी वेबसाइट बनानी है और अपने बिजनेस को वेबसाइट पे लेके आना है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू लोकेट इट वेरी केयरफुली, क्योंकि वहाँ कस्टमर जब विजिट करता है आपकी वेबसाइट को तो वहाँ से वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भी जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो वहाँ से उसको मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वाइड कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, मैक्सिमम तरीके से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनके परचेजिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।